हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। अगर हम अपने इस जीवन को एक परीक्षा माने तो याद रखिएगा कि जो वास्तविक परीक्षा की घड़ी है ना, वो होती है मृत्यु की घड़ी। जब हम इस शरीर का त्याग करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने कई बार बात की है कि आध्यात्मिक लोक हैं, उच्च लोक हैं, निम्न लोक हैं। इसी तरह से शरीर भी आध्यात्मिक शरीर है, इससे बेहतर शरीर है जो हमें अभी मिला हुआ है, और इससे निम्न योनियां भी हैं। चलिए पहले उन्हीं पे बात करते हैं। अगर हम बात करें आध्यात्मिक लोक, तो ये हम वैकुंठ लोक, भगवान के गोलोक वृंदावन आदि की बात कर रहे हैं। अगर हम उच्चतर लोकों की बात करें तो इसमें स्वर्ग लोक आ जाते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का सत्य लोक भी सम्मिलित है। ऐसे अनेक लोक हैं जहाँ पर अनेक अनेक ऋषि मुनि पहुँचते हैं इस जन्म में तपस्या और भगवान का नाम लेकर। फिर निम्न लोक भी हैं, पाताल लोक आदि। इसी तरह से अगर हम शरीर की बात करें तो इससे बेहतर शरीर है देवताओं का शरीर, लेकिन सबसे बेहतर शरीर होता है आध्यात्मिक शरीर जो मोक्ष के बाद प्राप्त होता है। निम्न योनियों की अगर बात करें तो हमने पहले भी चर्चा की है, हमें पेड़ बनाया जा सकता है दंड के रूप में। हमारी इच्छाएं उटपटांग हो तो उनको पूरा करने के लिए हमें बंदर, कबूतर, पंछी, मछली, कीड़ा, कुछ भी बनाया जा सकता है, या तो हमारी उटपटांग इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या अगर हमने अपने जीवन में गलतियां की हैं तो उसके दंड स्वरूप हमें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। ये सब बातें कुछ हद तक इस बात पर भी डिपेंड करती है कि मरते समय, यानी ये शरीर छोड़ते समय हमारी क्या मानसिक स्थिति थी। आइए भगवत गीता के इन 2 श्लोकों में पढ़ें कि भगवान क्या बता रहे हैं इस बारे में। 5वें श्लोक में, 8वें अध्याय 5वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, यानी शरीर के त्याग की बात हो रही है, और भगवान कह रहे हैं केवल मेरा स्मरण, केवल मेरा, फालतू की बातें दिमाग में नहीं आए, केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यानी अगर हम चाहते हैं हमें मोक्ष की प्राप्ति हो तो हमें अंत समय में भगवान को याद करना होगा। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने कहा, अगर इस जीवन को परीक्षा माने, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लें, एक विद्यार्थी का उदाहरण लें, तो वो अगर सारे साल पढ़ रहा है तो वो एग्जाम के आखिरी दिनों में भी पढ़ेगा ही, और उसको प्रश्न आते होंगे और उसके उत्तर वो ठीक से लिख देगा। जो आदमी सारी जिंदगी कृष्ण का नाम ले रहा है उसको अंत समय में भी कृष्ण ही याद आएंगे। उसकी मोह माया तो पहले ही खत्म हो चुकी होगी ना, तो अंत समय में उसको में भी अपनी वाइफ या हस्बैंड, बच्चे, प्रॉपर्टी या और कुछ भी याद नहीं आएगा। उसको अंत समय में यही लगेगा कि बस, जैसे भगवान की एक लीला होती है ऐसे हमारी भी एक लीला थी, अब हो गई खत्म, इतनी ही थी। चाहे वो हमें शरीर किसी बीमारी की वजह से छोड़ना पड़े या इवन एक्सीडेंट भी हो, वो बात अलग है, हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह कुछ इस तरह का हो जाए कि हमें एक क्षण भी सोचने का मौका ही ना मिले। बट जितना मैं जानता हूँ, आम तौर पर भक्तों की कभी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, क्योंकि भगवान ने भी ये सिस्टम बनाया हुआ है कि अंत समय में आप मेरे बारे में सोचोगे और फिर आपको भगवान मोक्ष प्रदान करेंगे। सो आम तौर पर सभी भक्तों को मृत्यु से पहले भगवान सोचने की शक्ति देते हैं। वो भगवान का मंत्र जाप करते हुए मन में या मुख से, जैसा भी संभव होता होगा, इतना तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा और सुना उसके आधार पर बता रहा हूँ कि भगवान अपने भक्तों को ये मौका ज़रूर देते हैं कि वो अंत समय में उन्हें याद कर सकें और फिर भगवान को प्राप्त कर सकें। वो बात अलग है जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो किसी भी उम्र में भक्ति करना शुरू करें तो भी उनको पूर्ण सफलता मिली जाएगी, क्योंकि अंत समय में तो भगवान को याद करना है। तो अगर आपने भक्ति सिर्फ 3 क्षण पहले, 2 क्षण पहले, 1 क्षण पहले भी शुरू की है और अंतिम क्षण में अगर आपने भगवान को ठीक से याद कर लिया, अब अजामिल की कथा है ही ना, पूरा जीवन उसका पाप में बीता, लेकिन उसने लास्ट में नारायण बोला तो तुरंत विष्णुदूत उसको बचाने आ गए। इसी तरह से अगर अंत समय में भी हम भगवान का नाम ले लेंगे तो ये श्रेयस्कर होगा। लेकिन इस श्लोक को आप ऐसे न समझें कि चलो भैया अब तो हमने सुन लिया अंत समय में भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिल जाएगा, तो अब तो फिलहाल जो कम से कम ऐश कर सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, स्त्री संग कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है। सोचो ना, एक बच्चा अगर सारे साल खेलता रहे तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ के एग्जाम कैसे देगा।
तो हमें अभी से उसका अभ्यास करना होगा, क्योंकि परीक्षा की घड़ी कुछ पता नहीं कब आ जाए। एग्ज़ाम जो होते हैं बच्चों के, वो तो जैसे माना मार्च में शेड्यूल्ड है तो मार्च में ही होते हैं, बट ये वाली परीक्षा आप भी समझते हो कभी भी किसी के सामने उपस्थित हो जाती है, और उस वक्त कृष्ण को याद करना अति आवश्यक होगा। यही बात भगवान अगले श्लोक में भी और अच्छे से ही बोल रहे हैं कि, एक बार मैं ले लूँ, छठा श्लोक, भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ऐसी भी कथाएं हैं कि कुछ लोगों का मन जो है अपनी पत्नी में कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है, तो उसकी वजह से फिर उनको अगला जन्म जो है वो महिला का, औरत का मिलता है। ऐसे चेंज भी हो सकता है ना। माना कोई स्त्री अपने पति की बहुत सेवा करती हो और शरीर छोड़ते समय उसको भगवान की बजाय अपने पति में ही जो है ध्यान है, तो उसको अगला जन्म जो है वो पुरुष का शरीर मिल सकता है। तो कहने का अर्थ ही है, अब हम देखें कि श्रीमद् भागवतम में भी भरत महाराज की कथा है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इतना बड़ा संसार, पुत्र वगैरह सबको त्याग कर वो जंगल में रह रहे थे, लेकिन अंत समय में उनको हिरण से प्यार था, कथा आपने सुनी ही होगी। तो हिरण पर ही उनका ध्यान था, तो उसको भी मनुष्य योनि छोड़कर जो है पशु योनि यानी हिरण का जन्म लेना पड़ गया था। तो हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भगवान की भक्ति सेवा करते रहना है। मृत्यु रूपी परीक्षा कभी भी उपस्थित हो सकती है, उस समय हमें असफल नहीं होना है। और भगवान, वैसे एक चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान कोई दुष्ट नहीं है ना। अगर हमने सारे जीवन भगवान का नाम लिया है तो अंत समय में भगवान वो सुविधा जरूर उपस्थित करेंगे। जैसे एक बच्चे ने सारे साल पढ़ा हो और मान लेते हैं आखिरी दिन उसको कोई चोट लग जाए, कोई बुखार हो जाए, तो वो कोई फेल नहीं हो जाता है, उसने सारे साल पढ़ा होता है, एक आध नंबर का फ़र्क। और यहाँ तो भगवान ने कहा ही है कि भगवत गीता में भी आएगा कि भक्तों के जीवन में जो कुछ वो करते हैं उसको मैं संभालता हूँ, और कोई कमी रह जाती है तो उसको पूरी करता हूँ। सो बिल्कुल भी कभी इस विषय में चिंता ना करें, जितना संभव हो सके भगवान का नाम लें, और हमें जो मोक्ष रूपी सफलता है वो जरूर मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।